हेलो बच्चों, आपको स्वागत है आपके अपने चैनल द नॉलेज हब में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे मैग्नेटिज्म में और थोड़ा आगे जाएंगे, जो कि है फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। अब क्या होता था बच्चों, अगर हम एक कंडक्टर में करंट पास करवाते थे तो उससे मैग्नेटिक फील्ड होता था, और उससे हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी देखे थे और बहुत सारे लॉज भी हमने निकाला था, जैसे कि थंब रूल और क्लॉक रूल एंड एंटी क्लॉकवाइज रूल। तो आज जो एक्सपेरिमेंट हम देखने वाले हैं या फिर आज जो चीज़ हम पढ़ने वाले हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में भी, और अगर आप हायर स्टडीज़ में फिजिक्स वगैरह पढ़ते हो तो उसमें भी इंपॉर्टेंट है। तो एक साइंटिस्ट थे लॉरेंस करके, ठीक है, उनका नाम ऐसे आता है लॉरेंस। उन्होंने क्या देखा कि उन्होंने जब करंट डाला और मैग्नेटिक फील्ड डाला, मतलब एक कंडक्टर लिया, एक कंडक्टर पे जब उन्होंने उसमें से करंट पास करवाया और उसी चीज़ को उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड पे रख दिया, तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो ये कंडक्टर है ना, ये मूव करना शुरू कर देता है। ठीक है, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया था और उन्होंने उस फोर्स को, जो फोर्स उन्होंने मतलब अगर ये कंडक्टर मूव अगर कर रहा है तो इसका मतलब इस पर कोई ना कोई एक फोर्स लग रहा होगा, तो उन्होंने उस फोर्स को नाम दे दिया लॉरेंस फोर्स। ठीक है, अब ये लॉरेंस फोर्स हमें क्या बताता है कि अगर हम एक कंडक्टर में करंट डालते हैं और उसे एक मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, देन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, देन उसके वजह से एक फोर्स जनरेट होता है, जिसकी वजह से जो कंडक्टर है वो मूव करता है। तो उन्होंने जब ये एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस किए। अब ऑब्जर्वेशंस में उन्होंने क्या लिखा, पहला चीज़ उन्होंने क्या बोला, अगर एक तार में करंट नहीं है तो उसमें फोर्स नहीं होगा, चाहे आप मैग्नेटिक फील्ड में भी क्यों ना रख दो, लेकिन उसमें फोर्स जनरेट नहीं होगा। लेकिन अगर आप उसमें करंट डाल रहे हो तो उस पर एक फोर्स एक्ट कर रहा है, और वो जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो दोनों साइमल्टेनियसली फोर्स मतलब मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड और करंट से दोनों से परपेंडिकुलर है। अब ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? अब मान लीजिए मेरे पास ये 3 पेन है, ठीक है, मान लीजिए ये आपका करंट का डायरेक्शन है, ठीक है, ये आपका करंट का डायरेक्शन है, करंट ऐसे जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है और करंट का डायरेक्शन ऐसे जा रहा है, क्योंकि हमें पढ़ा था अगर करंट ऐसे जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर, या फिर ये अगर इसे करंट मानते हैं तो ये भी मैग्नेटिक फील्ड तो परपेंडिकुलर। अब इन दोनों से परपेंडिकुलर कैसे हो सकता है? अगर ऐसा हो, ऐसा कंडीशन, मतलब आपके तरफ अगर जा रहा हो, अगर हम उसको ऐसे करके देखें, ऐसे करके देखें तो ये बने, अगर ये करंट का डायरेक्शन हुआ, ये करंट का डायरेक्शन हुआ, ये मैग्नेटिक फील्ड हुआ, तो फोर्स का डायरेक्शन ऐसे। तो उन्होंने क्या बोला कि जो मैग्नेटिक फील्ड है या जो फोर्स लग रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ और करंट के साथ, दोनों के साथ परपेंडिकुलर है। तो उन्होंने सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या हुआ, फोर्स ऑन द कंडक्टर एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ बोथ मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट। ठीक है, उसके बाद तीसरा ऑब्जर्वेशन उन्होंने क्या देखा, अगर मान लीजिए वो करंट का डायरेक्शन को, जो मान लीजिए करंट ऐसे इस डायरेक्शन में जा रहा है और करंट का डायरेक्शन को वो रिवर्स कर देते हैं, मतलब उल्टा कर देते हैं, ऑपोजिट कर देते हैं, देन जो फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रहा था वो फोर्स का डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाता था या उल्टा हो जाता था, और उसका बदले अगर करंट के बदले अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी चेंज कर देते हैं तो फोर्स का डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाता था। तो ये ऑब्जर्वेशन उन्होंने देखा और क्या बोला कि जो उन्होंने क्या सिस्टम बताया, मैं वो डायग्राम नहीं कर रहा हूँ, वो डायग्राम आपके बुक में है, आप देख भी सकते हो। लेकिन अगर ये मान लीजिए हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड को हम जनरली बी से डिनोट करते हैं, बी, और जो करंट का डायरेक्शन इधर है, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन या जो फोर्स का डायरेक्शन कैसा होगा, इससे बाहर, पेपर से बाहर आते हुए। तो इसको हम पेपर से बाहर तो नहीं दिखा सकते, बोर्ड से बाहर तीर आपके आंखों पे थोड़ी मार दूंगा, तो उसको कैसे डिनोट किया जाता है, ऐसे जेड एक्सिस पे। तो इधर आपका फोर्स का डायरेक्शन होता है, और अगर ये आपका करंट हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, तो ये करंट हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, तो ये आपका फोर्स का डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन दिया और ये चीज़ें बताई। अब उसमें से हमें ये क्या निकल के आया, देखिए क्या किस किस पे डिपेंड करता है। तो उन्होंने देखा फोर्स हमारा करंट के साथ डिपेंड करता है और डायरेक्टली डिपेंड करता है, फोर्स हमारा मैग्नेटिक फील्ड के साथ भी डिपेंड करता है, और फोर्स हमारा लेंथ ऑफ द कंडक्टर के साथ, ये जो एल है, ये एल हमारा लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर, आई तो आप जानते हो करंट,
और बी क्या है आपका मैग्नेटिक फील्ड। इन तीनों के साथ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या डायरेक्टली डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में वो डिपेंड करता है। तो जब उन्होंने इन तीनों चीज़ों को कंबाइन किया तो हमारे पास क्या फॉर्मूला आ गया, हमारे पास फॉर्मूला आ गया F इज इक्वल टू KIBL। अब कंबाइन करेंगे तो F इज प्रोपोर्शनल टू IBL, तो प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट जब मल्टीप्लाई किया तो F इक्वल टू KIBL आ गया। अब यहाँ पे लिख दिया क्या उन्होंने, K इज ए कांस्टेंट। अब अगर हम ये जो k का वैल्यू है ना, ये k का वैल्यू हम हमारे यूज़ के लिए, हमारे बेनिफिशियल के, कौन इतना वैल्यू कांस्टेंट का वैल्यू याद रखेगा, तो हमने अपने सहूलियत के हिसाब से k का वैल्यू 1 रख दिया। k का वैल्यू कैसे 1 रखा कि SI यूनिट में, SI यूनिट मतलब अगर लेंथ आपका मीटर हो, I आपका एम्पियर हो और B आपका SI यूनिट हो, तो k का वैल्यू हमारा क्या हो, 1 हो जाता है। तो इन SI यूनिट B को हमने ऐसा सेट किया कि फोर्स का वैल्यू हमें कितना मिल गया, IBL। ठीक है, IBL मिल गया। अब अगर हम इधर से इसमें से मैग्नेटिक फील्ड का SI यूनिट निकालने की कोशिश करें तो क्या होगा, इसको मैं मिटा दिया हूँ, होपफुली आपने नोट लिख लिया होगा। तो इधर हम लिखते हैं इसको, क्या F इक्वल टू हमें क्या मिला, F इक्वल टू KIBL। तो K का वैल्यू हमने 1 रख दिया, तो K हमारा कितना हो, K अगर 1 हो गया तो F इक्वल टू कितना हो गया, IBL। तो B हमारा कितना हो जाएगा, B विल बी इक्वल टू F बाय IL। और F हमारा फोर्स कितना होता है, न्यूटन, डिवाइडेड बाय I कितना, करंट, एम्पियर, और लेंथ होता है हमारा मीटर। तो न्यूटन पर एम्पियर मीटर, ये हमारा SI यूनिट आता है। अब इसको और क्या नाम से भी डिनोट किया जाता है, इसी चीज को हम T से डिनोट करते हैं। T का मतलब होता है टेस्ला। टेस्ला आपने बहुत नाम सुना होगा, और टेस्ला गाड़ी वगैरह, इलेक्ट्रिक मोटर्स, वो बहुत पॉपुलर है। तो हालांकि उनके बेसिस पे नहीं दिया गया, लेकिन उस बेसिस पे मैं मजाक कर रहा हूँ, उस बेसिस पे नहीं दिया गया है। टेस्ला एक साइंटिस्ट थे, तो उन साइंटिस्ट के नाम पे ये यूनिट दिया गया टेस्ला। और इसको हम और भी क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं वेबर, क्योंकि न्यूटन पर एम्पियर हमारा हो जाता है वेबर। तो वेबर पर मीटर, वेबर पर मीटर स्क्वायर, हाँ ये यूनिट आ जाता है। तो हमारा SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या क्या निकल गया, एक है न्यूटन एम्पियर पर मीटर, एम्पियर इंटू मीटर, और टेस्ला और वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे मैग्नेटिक फील्ड के कुछ यूनिट्स आ गए। अब इसमें जो ये डायरेक्शन बना, इस डायरेक्शन बनाया गया, तो उसको पता करने के लिए, उसको समझने के लिए, अब हमेशा तो हम देख नहीं सकते ना कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, और ये फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए मैग्नेटिक फील्ड और करंट का डायरेक्शन तो हमें पता होता है। तो उसको निकालने के लिए हमारे पास एक रूल बनाया गया जो कि है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो उसको मैं थोड़ा 2 लाइनें यहाँ पे लिख देता हूँ, ताकि आप जब एग्जाम में अगर पूछे व्हाट इज फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, तो आप लिख सको, उसके बाद हम उसको बारीकी से समझ लेंगे। तो बच्चों अभी हम समझेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या है। अब आप लोग सबके पास लेफ्ट हैंड तो होगा ही, बुरा मत मानना अगर किसी के पास नहीं है, तो आई एम रियली सॉरी, तो आप समझ लो। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है कि अगर आप लेफ्ट हैंड को ऐसे स्ट्रेच करते हो, मतलब एक दूसरे से परपेंडिकुलर, ठीक है, ये इसके साथ परपेंडिकुलर है, आपको दिख रहा होगा ऐसे, ये परपेंडिकुलर, ये इसके साथ परपेंडिकुलर है। अब अगर इसको हटा दे तो ये इसके साथ परपेंडिकुलर है। अगर आप ये 3 उंगली को ऐसे स्ट्रेच करते हो, ठीक है, 3 उंगली को ऐसे स्ट्रेच करते हो, तो आपका इसको हम कैसे याद रखते हैं, मैं भी भूल गया। हाँ, अगर आप इन तीनों उंगली को ऐसे परपेंडिकुलर, हर एक के साथ परपेंडिकुलरली आप स्ट्रेच करते हो, तो आपको क्या मिलेगा, ये अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, और ये अगर आपका करंट का डायरेक्शन है, तो ये आपको फोर्स का डायरेक्शन देगा। मतलब अगर हम इसको समझे, मैं इसको एक शॉर्ट फॉर्म में याद कर लिया हूँ, फादर, मदर, चाइल्ड। जो थंब है वो फादर, ये जो फोर फिंगर है वो है आपका मदर, और ये जो आपका मिडिल फिंगर है वो है आपका चाइल्ड। तो फादर, मदर, चाइल्ड। फादर का मतलब फोर्स, F फॉर फोर्स, मदर मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और करंट C चाइल्ड में
करंट, तो करंट का डायरेक्शन फादर मदर चाइल्ड, अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे हो सामने की तरफ और करंट का डायरेक्शन अगर ऐसा हो तो आपका जो फोर्स मिलेगा वो आपको अपवर्ड डायरेक्शन में मिलेगा। अब उसी हिसाब से आपको योगा करने नहीं बैठना है, हालांकि हमें ये सीख रहे हैं क्योंकि ये इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डीसी मोटर, उसमें आपको ये बहुत काम आने वाला है। तो डीसी मोटर का बहुत यूजेस भी है और आपके एग्जाम्स, बोर्ड एग्जाम्स में आपको इसके रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और समझेंगे। होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, फ्लेमिंग्स रेक्टेंगल रूल और लॉरेंस फोर्स क्या होता है आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं भी आप लोगों के लिए अच्छा कंटेंट बना सकूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जमकर पढ़ाई करते रहिए एंड जाते जाते सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।